नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गया 28 दिसंबर 2023। धान की और चावल की बासमती के पूरे बाजार की रिपोर्ट लेकर आपके सामने आ गए हैं। मार्केट में क्या कुछ हुआ, कौन सी वैरायटी घटी, कौन सी बढ़ी, क्या है माहौल, सबकी बात विस्तार से बारी बारी करेंगे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। दोस्तों, पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं दर्शकों से। लेकिन आज के वीडियो में हम लगभग सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट एक बार शेयर मार दीजिए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो खबर हमने वेबसाइट पर डाली थी उसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि मामला जो चावल के भाव जो गिरे थे वो किस लिए गिरे थे, आपको दिखा देते हैं कि जो जो ये रूट है, रेड सागर का जो रूट है, यहाँ से हमारे जहाज जाते हैं और जो अमेरिका है और ब्रिटेन की तरफ जो माल जाता है वो रेड सी के थ्रू जाता है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी टेंशन आ गई थी जिसके कारण कुछ जहाज़ों पर हमले किए गए, जिसके बाद निर्यात थोड़ा सा बाधित हो गया था। जो भी कंपनियां थी, जो शिपिंग कंपनी है, खासतौर पे मेशर्प की मैं बात करूँगा, जो बहुत दुनिया की सेकंड जो है सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, उन्होंने भी अपने जहाज़ जो है वहाँ से हटा लिए थे। और जो दूसरा वाला रूट है, जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके थ्रू जो है जहाज हमारे जा रहे थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हैं, एक तो शॉर्टकट रास्ता है और जहाज ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा वो उनमें खर्चा आता है अगर उनका लंबा रूट होता है। तो 25 दिन का जो रास्ता था वो 34 दिन में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 34 दिन में पूरा हो रहा था। और जो किलोमीटर का डिफरेंस था वो भी बहुत ज़्यादा, 18,000 का जो है 25,000 किलोमीटर हो रहा था। तो ये इस कारण से जो बासमती की जो कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, जिसके कारण धान में जो है ये मंदा देखने को मिला था। अभी जो खबर आई है, हमने डाली थी 2 दिन पुरानी हालांकि खबर है, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए आज आपको दिखा रहे हैं कि जो ये कंपनी है ये शिपिंग जो है रेड सी के थ्रू अभी शुरू करने वाली है। तो थोड़ी सी अच्छी खबर है। इस खबर के आने के बाद भाव बढ़े भी हैं। हमने रिपोर्ट डाली थी, शायद आपने देखी होगी। तो मोटा मोटी तौर पर 17-18 में थोड़ा सा उछाल जरूर देखने को मिला है। 11-21 में जो मंदी का दौर चल रहा था, 11-21, 14-01, 15-09, 16-92, जो भी हमारे जो है चावल थे उनमें जो मंदी दिख रही थी वो अभी फिलहाल थम गया है। आप देख सकते हैं भाव फिर से लगभग लगभग स्थिर हो गए हैं। और जब जो ये भाव हैं चावल के, इन्हें देखते हुए धान के भाव में थोड़ी सी तेज़ी फिर से बनने लगी है। आगे की बात करें, आगे माहौल अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि बासमती की आवक मंडियों से बिल्कुल समाप्त हो गई है। और थोड़े दिन बाद आपको मंडियों में धान देखने को ही नहीं मिलेगा। मैं गया था मंडी में कल, और मैंने देखा था कि लोग वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो धान दूर दूर तक नहीं है और आगे आने वाला भी नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर केवल बासमती उगाया जाता है और निर्यात किया जाता है। पाकिस्तान भी है जहाँ से करते हैं, लेकिन उनका जो है जो वॉल्यूम है वो इतना कम है कि वो पूरे देश, जो पूरे संसार की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। चावल के भाव की मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देख लें। हमने अपनी वेबसाइट पर भी ये भाव डाले हैं। और मोटा मोटी देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी मंदी इसमें है नहीं, लगभग लगभग समान भाव यहाँ पर बने हुए हैं। 17-18 में ज़रूर पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पर सिल्ला क्वालिटी, जो कि निर्यात का लगभग लगभग 80% होता है, उसमें तेज़ी 50 रुपये की देखने को मिल रही है। 14-01 का में कोई खास सुधार हुआ नहीं है। और धान में हालांकि 10-20 रुपये की तेज़ी है, बाकी लगभग लगभग बाजार जो है स्थिर दिखाई दे रहा है। बाकी पीआर के रेट थोड़े से कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि सरकार जो है चुनाव को देखते हुए बहुत ज़्यादा राशन फ्री में बांटने की सोच रही है, जिसके कारण थोड़ा सा चावल का भाव यहाँ पर, जो मोटा धान है, जो गैर बासमती है, उसका रेट थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो रहा। आपने देखा भी होगा, सोना मसूरी जो कि 4,400 तक चला गया था, वहाँ से गिर के अभी 4,150 चल रहा है। लेकिन ये गैर बासमती की बात है। बासमती चावल जो कि पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है, उस पर सरकार की किसी भी नीति का फिलहाल कोई प्रभाव पड़ने की गुंजाइश बहुत कम है। अब बात करते हैं हम धान के भाव की। धान के बाजार की बताएं तो 11-21 में फिर से स्ट्रेंथ आ गई है। 4850 के भाव कई मंडियों में आज देखने को मिले हैं। और 17-18 में भी 4700, 4750 की रेंज फिर से बन गई है। पंजाब की मंडियों में 5100 के आसपास के भाव हैं ही, लेकिन हम वहाँ से रेफरेंस नहीं ले गए, हम हरियाणा की मंडियों से रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गिरावट हुई थी वो कुछ ज़्यादा हुई थी। 4600 तक भाव पिट गए थे, लेकिन वहाँ से उठकर 11-21 में फिर से 4,850 के भाव आ चुके हैं। और उम्मीद है कि संक्रांति आते आते अगले 10-15 दिन में आपको फिर से पुराने भाव दिखाई दे सकते हैं, ऐसा हमारा दोस्तों अंदाज़ा है। हमने बता दिया, जिन किसान साथियों को डर लग रहा है या जो माल बेचना चाह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो 4850 का भाव आते ही अपना माल निकाल सकते हैं। और जो किसान भाई बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल सक्षम हैं, वो बिल्कुल अपने माल को रख लें और 5,000 के भाव का इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत लंबा भी इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन फ़ायदा इसमें
होने की पूरी पूरी संभावना है। मैं चाहता हूँ, पिछली बार भी हमने जिक्र किया था कि बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं, क्योंकि हमने पहले बताया भी था कि इस समय आप धान को निकाल दीजिए। अगर कुछ कुछ किसान साथियों ने निकाला नहीं, उसके बाद वो हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और पिछली बार भी हमने इसका जिक्र किया था। तो मैं चाहता हूँ किसान साथियों से कि आप अपने विवेक से काम लें। माल कब बेचना है, कब खरीदना है, वो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। खबर हम दे रहे हैं, भाव आपको दे रहे हैं, चावल के भाव दे रहे हैं, धान के भाव दे रहे हैं, जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ है हम उसको पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही इच्छा है, हमारी यही उम्मीद है कि आपको, पिछले 5 साल से हमने यही कोशिश की है कि आपको धान का टॉप से टॉप भाव मिले। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर किसान भाइयों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा। हम भाव की बात कर लेते हैं। पंजाब की तरन तारण मंडी शुरुआत करेंगे। 4850 का भाव, कंबाइन में 1121, हाथ में 5100, ठीक ठाक भाव, अच्छा भाव बिल्कुल यहाँ पर निकला जा सकता है। 17-18 में 4900 का अच्छा भाव यहाँ पर। 15 3860 है। 1847 3800 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों एक और खबर आई है, खेत खजाना अखबार ने इसको कवर किया है। हमने देखा था कि बासमती का सऊदी से एक ऑर्डर मिला है, और वो लिख रहे हैं कि 20% के करीब ही अभी माल एक्सपोर्ट हुआ है और 80% अभी बाकी है। जब जैसे इनके ऑर्डर मिलेंगे, आपको जो है धान में और ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी। अब बात करते हैं अमृतसर मंडी की। 1121 क्वालिटी के 5000 के यहाँ पर भाव हैं। अच्छे भाव 17-18 में 4890, 1885 4700, 1509 3850, 1847 3850। मुक्तसर में 1121 4900, 100 रुपये तेजी यहाँ पर। अच्छा खासा भाव यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। 17-18 थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन क्योंकि कल जो है, कल और आज पॉजिटिव ट्रेंड इसमें बना है चावल का, तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी नज़र आएगी। खनौरी में 17-18 4700, 1535 की तेज़ी, 1885 4740। टोहाना मंडी हरियाणा की बात कर लेते हैं। 1401 4700, 1121 कंबाइन में 4400 के भाव हैं। रतिया में 1401 4731 तेज़ी यहाँ पर 40 की, 1886 4511, 1509। हालांकि हल्का होने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 1509 का ही ऑर्डर मिला है, तो उम्मीद है कि इसमें ज़रूर तेज़ी आएगी। सिरसा मंडी में 1401 4730, 54 की तेज़ी, ठीक ठाक भाव। PB1 हालांकि अभी भी मंदा ही चल रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें भी तेज़ी की उम्मीद बनी हुई है। PB1 फिलहाल 4490 चल रहा है, 90 की तेज़ी। 1509 4010, यहाँ पर 40 की तेज़ी आप देख सकते हैं। 1886 4666, 17-18 4300 का भाव यहाँ पर मंदा सिरसा मंडी में क्वालिटी वाइज, क्योंकि 17-18 के बहुत कम माल दोस्तों अभी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 15 या 20 दिन से एक आध ढेरी देखने को मिल रही है, और जो ढेरी कमज़ोर आ जाती है तो उस मंडी का भाव कमज़ोर निकल जाता है। फिलहाल आज 17-18 11-21 किसी भी धान में कोई मंदा नहीं है। कैथल मंडी में 17-18 के भाव 4695 के हैं। 25 की तेजी, 1847 3900। नरेला मंडी सबसे ढीली मंडी, जब से ये मंदा आया है नरेला मंडी बिल्कुल उठ नहीं पाई है, और यहाँ पर 11-21 के 4500 के भाव हैं। 15 3800। नरेला मंडी में यूपी से बहुत ज़्यादा माल आया है। जैसे कि हमने आढ़तियों से बात की है तो उन्होंने बताया कि यूपी से जो माल आ रहा है उसके कारण यहाँ पर आवक ज़्यादा बनी हुई है, उसके कारण ये भाव थोड़े से मंदे हैं। जुलाना मंडी में 11-21 4851 है। 25 की तेजी, 17-18 4730, 1885 4765। गोहाना में अच्छे भाव, ठीक ठाक से भाव है, ज़्यादा अच्छे तो मैं नहीं कह सकता 17-18 के, लेकिन ठीक है। यहाँ पर 4745, 11-21 4786, 4800 के ऊपर के भाव हम गोहाना में आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करायत मंडी में 17-18 के भाव 4700 के हैं। यहाँ पर हल्का मंदा 15 रुपये का। नजफगढ़ मंडी दिल्ली की ठीक ठाक मंडी, ठीक ठाक भाव। 11-21 में 4821 है। 1847 4000, 17-18 4581। जींद में 11-21 4811, 17-18 4700। उकलाना में 17-18 4511 है। फतेहाबाद में 1401 4750, 1186 है, 1886 है, ये 4565। 11-21 4795, 1509 4045, 17-18 4690, 1847 3960। पिल्लूखेड़ा में 11-21 4823 है। 17-18 4725। बेरी मंडी में 11-21 4770। सोनीपत में 4700 बिका 11-21। डबरा मंडी MP की बात करेंगे। 11-21 पिछले 2 दिनों में यहाँ पर 100 रुपये तेज हो चुका है। 4500 का भाव। 17-18 4350, 50 की तेजी। 1847 3950। यहाँ पर भी 2 दिन में 100 रुपये की तेजी लगभग सभी वैरायटियों में दिखी है। 1509 3850 है। बेबरू मंडी में 11-21 4400, 17-18 4300। सरबती 2750। अब्दुल्लागंज मंडी पूसा यहाँ पर 4210 है। 17-18 4310, 1509 3800। सुगंधा 3010। बूंदी में 17-18 के भाव 4367 के हैं। 1847 3825, 1509 3860। सुगंधा 3250 रुपये प्रति क्विंटल। अलीगढ़ में 1509 3815 है। तेजी 45 की। सुगंधा हुआ मंदा 3100 का भाव लगा। सरबती
2750, 1718 4440 की तेजी यहाँ पर 1847 3780। खैर में सरबती 2751, सुगंधा 3151, 1718 4317, 1847 3751, 1121 4401, 1401 4381, 1509 3752। चौदोसी में RS10 2680, ताज बिका 2860, 1509 3470। देवचरा मंडी ताज बिका है 2900, RS10 2600, सरबती 2650। मैनपुरी में 1509 कंबाइन 3450, 1121 3950, 1718 3900, ताज बिका 2850। एटा में 1509 कंबाइन यहाँ पर 3550 है, ताज 2800, सुगंधा 3100, सरबती 2600, 1718 4200, 1847 3500। जहांगीराबाद में 1509 3800, सुगंधा 3150, सरबती 2750, ताज बिका है 2900, 1121 4400, 1718 4350, 1847 3700। डिबाई में 1509 हाथ के भाव 3750 के हैं, सुगंधा 3125, RS10 2750, 1847 3750। दोस्तों पिपरिया मंडी की और रायसेन मंडी की रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है, आपको भाव बता देता हूं जो कल शाम तक के इनको मिले थे। 4200 4250 की रेंज वहां पर पूसा में देखने को मिली। 4000 के भाव 11-21 के जो मीडियम क्वालिटी के माल के देखने को मिल रहे हैं। तो पिपरिया मंडी की अपडेट हम अपने फेसबुक पेज पर डालेंगे और यूट्यूब पर भी हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो जिन किसान साथियों को हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और भाव वहां पर दिए जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री सर्विस आपके लिए रहेगी। आप चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि आप अपनी मंडी का भाव ज़रूर डाल दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मंडियां हैं जहां पर दिन में 1 या 2 ढेरी आई हैं तो उनके भाव हमको नहीं मिल पाते। जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कोई माल आया नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें हो रही है और मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपनी मंडी का भाव डाल दें। अगर आप माल बेच कर आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर भाव डाल दें ताकि बाकी किसान भाइयों को उन मंडियों का भाव मिल सके। छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को शेयर मार के और चैनल को वीडियो को लाइक करके जैसे जरूर से जरूर जाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।